चंद्रमा जो होता है एक तरह से, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि मेन कंटेंट है, हम लोगों का बेस है वो। अब उसमें क्या है कि कहते हैं चंद्रमा बड़ा पीड़ित है। अरे किस बात का पीड़ित है? चंद्रमा पीड़ित हो ही नहीं सकता है। चंद्रमा कभी भी पीड़ित नहीं हो सकता। राहु से भी नहीं पीड़ित होता है चंद्रमा। अब आप लोग कहेंगे कि सारे लोग एक तरफ, हम अपना अलग राग मेरा। बिल्कुल, चंद्रमा कभी पीड़ित नहीं होता किसी भी तरीके से। पीड़ित नहीं होता का मतलब, आप सब लोग कहते हैं पीड़ित होता है। अब आप लोग कहेंगे कि आप जो हैं नई चीज़ लेके आ जाते हैं। बिल्कुल, चंद्रमा पीड़ित नहीं होता है। जैसे हम आपको बता दें क्यों नहीं पीड़ित होता। पीड़ित कहना गलत है, बात आप समझिएगा पहले। पीड़ित कहना गलत क्यों है? पीड़ित नहीं होता है चंद्रमा, हो ही नहीं सकता पीड़ित। चाहे वो राहु के साथ हो तो भी पीड़ित नहीं होगा वो। मतलब क्या है? अगर आप ये बात मेरी समझ जाएंगे तो आप काफ़ी सारे ज्योतिषों से ज़्यादा समझ जाएंगे। तो इसको समझने का प्रयास करिए, हम क्यों कह रहे हैं कि चंद्रमा पीड़ित नहीं होता। चंद्रमा जो है, जैसे हमने आपको बताया था कि हम लोगों की बॉडी का जो मेन कंटेंट है 65% पानी, उसका कारक है, उसको इफेक्ट करता है। बात आप समझिएगा। तो इसी तरीके से मित्रों, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी दवाएं होती हैं, बात आप समझिए, बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं। तो वो मेडिसिन्स क्या होती है? आपके लिए जहर हो सकती हैं, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को अगर वो पिला दी जाए तो वो जीवित हो उठेगा। होता है इस तरह की? नहीं होता है, होता है। इसी तरीके से मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो बिना चाय के कोई काम ही नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे वैज्ञानिकों को कि काफ़ी पी रहे हैं, कि बिना कॉफ़ी के उनका कुछ क्रिएटिविटी ही नहीं निकल रही है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं, जब तक ड्रिंक नहीं कर लेते हैं, ड्रिंक का मतलब शराब, जब तक वो शराब नहीं पी लेते हैं तब तक वो अपनी क्रिएटिविटी जो है उनकी निकलती ही नहीं है। चाहे वो फिल्म डायरेक्टर हों, चाहे वो राइटर हों, चाहे वो कविता लिखने वाले हों। पता नहीं कितने लोगों ने कितना बड़ा बड़ा ग्रंथ लिख दिया ड्रिंक करके, शराब पी के। तो वो शराब उनके लिए अमृत है। बात आप समझिए। आप कहेंगे अरे शराब बहुत ख़राब चीज़ है। अरे नहीं, बहुत ख़राब चीज़ है, बिल्कुल ख़राब चीज़ होती है। अब इसी तरीके से मित्रों, बहुत सारी जो दवाएं हैं वो बहुत ख़राब चीज़ हैं मेरे लिए, आपके लिए। लेकिन जो पेशेंट है, जिस आदमी को तकलीफ है, उसके लिए वो दवा अमृत है, अमृत तुल्य। और इसी तरीके से मित्रों, आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों के ईश्वर सनातन धर्म के, जिनको कृष्ण भगवान, जिनको कहा जाता है कि 16 कला आती थी, कला बात वो भी चंद्रमा संबंधित है, उसकी बाद हम लोग बात करेंगे। हम लोग वो कृष्ण भगवान जो थे, उनको आपने देखा, पढ़ा होगा, सब लोगों ने जानते होंगे कि दूध दही, इन सब चीज़ों से, दूध से उनको बहुत प्यार था। बहुत दूध चुरा चुरा के, दही चुरा चुरा के, मक्खन, दूध से बनी हुई संबंधित चीज़ों से। ये सारा आपको बताने का कारण क्या है? ये सारा आपको बताने का कारण ये है कि चाहे दूध हो, कॉफ़ी हो, शराब हो, दवाएं हो, गंगा जी हो, समुद्र हो, और भी हम लोगों की बहुत सारी नदियां हों, इन सारी चीज़ों का, और आसमान से गिरने वाला पानी हो, और फिर फिल्टर किया हुआ पानी हो, और सादा पानी हो, इन सारी चीज़ों का जो मेन कंटेंट है क्या है? वो है पानी। बात आप समझिएगा।
सबका मेन जो कंटेंट है, मेजर जो उसका बेस जो है वो क्या है? पानी। लेकिन बहुत शराब दूसरी चीज़ हो गई, दूध दूसरी चीज़ हो गया, दवाएं दूसरी चीज़ हो गई, कि किसी के लिए रामबाण है, किसी के लिए अमृत है, किसी के लिए जहर है। इसी तरीके से मित्रों हम लोग भी 65% लगभग वाले पानी वाले लोग जो हैं, कुछ चंद्रमा से प्रभावित लोग, जो मेन कंटेंट हम लोगों का भी पानी है, लेकिन उसमें किसी के ऊपर मंगल का प्रभाव पड़ गया, किसी के ऊपर राहु का प्रभाव पड़ गया ज़्यादा, किसी के ऊपर मंगल राहु दोनों का प्रभाव पड़ गया, किसी के ऊपर गुरु का प्रभाव पड़ गया। पूरे के पूरे जो ग्रह हैं उनका जैसे प्रभाव पड़ा इस चंद्रमा के ऊपर, वैसा ही आपका कंटेंट हो गया, वैसे ही आप हो गए। अब आप शराब हैं कि आप किसी मर्ज की दवा हैं, कि आप दूध हैं, कि आप सादा पानी है, कम अशुद्धियों वाला। पानी बिना अशुद्धि के हो ही नहीं सकता, बेकार हो जाएगा पानी ही। आप नदी का पानी है, आप समुद्र का पानी है, लेकिन आपका सारे दुनिया के जो लोग हैं उनका बेसिक कंटेंट एक है। अब आप ये कहिए, आप ये सोचिए कि कृष्ण भगवान वाला जो कंटेंट है, बात आप समझिएगा, वो रामचंद्र जी वाले कंटेंट से अच्छा है कि बुरा है, वो अच्छे थे कि वो बुरे थे? यही हम लोगों के मेन समस्या का कारण। फिर आपके गुरुजी लोग कहते हैं क्या? चंद्रमा दूषित हो गया, चंद्रमा पीड़ित हो गया, चंद्रमा कष्ट में हो गया। अरे कौन चीज का कष्ट? चंद्रमा जिस स्थिति में है आपके साथ, आप उस स्थिति को एंजॉय करिए। अगर आप किसी मर्ज की दवा हैं, किसी मर्ज की दवा का मतलब यहाँ पे आपको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, सुन लीजिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग दुनिया में, और ख़ास करके जब से ये शुरू हो गया है इंटरनेट, मोदी जी ने कम कर दिया है इंटरनेट का रेट, और जियो आ गया है, तब से आप लोगों ने विशेष रूप से इस चीज़ को देखा होगा। बहुत सारे लोग आते हैं, बताते हैं दुनिया भर की बातें, आपकी इम्प्रूव कराते हैं। हाँ भाई, आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव करा रहे हैं, आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि पूछिए नहीं, वाह। और खुद जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर ये खबर बन जाती है। तो मित्रों, उसमें उनकी गलती नहीं है, बात यहाँ समझ लीजिए। वो वही मेडिसिन है ये अब आप समझ लीजिए, वो वही मेडिसिन है, वो वही दवा है। उनका जो कंटेंट बना दिया ग्रहों के योग ने, वो दूसरे को राय खूब अच्छी दे देंगे, दूसरे की तबीयत ठीक कर देंगे, लेकिन अपना जब आया तो वो प्रॉब्लम में आ गए, वो डिप्रेशन में चले गए, दूसरे को डिप्रेशन से दूर करते करते। तो ये नहीं समझिए कि इसमें उनकी कोई गलती, ना ना ना, बस उनको ये समझ में आ गया कि, या किस्मत से कहिए, 90% लोग अपने यहाँ इंडिया में तो किस्मत से अपने मन का काम पा जाते हैं। मन का काम मतलब चंद्रमा का काम। बाकी 90%, जैसे हमने आपको बताया, 95% लोग ज्योतिषों के चक्कर में घूमते हैं। तो उनका जो काम जो था उनका, वो उनको समझ में आ गया, वो पा गए, अब वो उड़ने लगे, सफलता पे सफलता उनको मिलने लगी। वो जो कंटेंट था, जो बनाया गया था, जो ग्रहों के योग से वो बन गए हैं, इसी तरह से वो अपने लिए और राय नहीं दे पाए, अपने तो बीमार होकर पड़ गए, अपना तो डिप्रेशन में चले गए, लेकिन दूसरे को, बहुत सारे लोग, लाखों लोगों को डिप्रेशन से उन्होंने निकाल दिया।
क्योंकि वो वही मेडिसिन थे, उनका जो कंपोजिशन था वो इसी काम के लिए बने। इसी तरीके से मित्रों आप देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत काम करते हैं, तरह तरह का काम किया, ये किया वो किया, सब हर बिजनेस में फेल हुए। और फिर पता नहीं कोई एकदम से एक एज आती है, उसमें कोई एक चीज़ आई अपॉर्चुनिटी, और उस काम में एकदम हिट हुए, तो ऐसा हिट हुए कि पूछे नहीं। जैसे अभी हम लोगों के यहाँ एक बहुत बड़े अभिनेता हैं, उनको कहा जाता है कि बॉलीवुड के एकदम वो हैं। उनके साथ भी यही कि जब आए न शक्ल ना हाइट न कुछ, जो जहाँ जाते थे सब लोग भगा देते थे कि भाई नहीं नहीं ठीक है यार, हम तुम्हारे ऊपर दांव नहीं लगा सकते। लेकिन जो उनका कंटेंट था, जो उनको इस सृष्टि ने बनाया था, वो उस काम में चले गए, खट से सफल हो गए। ऐसा नहीं कि उसके लिए उन्होंने मेहनत नहीं की, कि किस्मत से ही केवल सफल हो गए, नहीं। जब आप मन का काम करेंगे, मन का काम का मतलब चंद्रमा का काम करेंगे, मनमून, तो जब मून का काम करेंगे, जब आप चंद्रमा का काम करेंगे अपने दिल की खुशी के लिए, तो निश्चित रूप से सफल तो होना ही है। तो वो सफल हो गए। इसीलिए आपने देखा होगा 99% लोग जो सफल होते हैं वो उसी क्षेत्र में होते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है, जहां मन करता है। मेरा मन अगर नहीं है मिठाई खाने का, मेरा मन इस समय बियर पीने का है, तो आपको क्या लगता है कि कोई कितने भी मिठाई के गुण बताता रहे, हम मिठाई के लिए प्रयास तो करेंगे, लेकिन वो पूरे मन से नहीं होगा। मन मतलब मून। तो जब मून से नहीं होगा, मन से नहीं होगा, आधे अधूरे मन से करेंगे तो एफर्ट भी पूरा, कर्म भी पूरा नहीं। एफर्ट मतलब कर्म, प्रयास मतलब कर्म। ब्रेन मन से सोचा, लालच आई, अरे वाह बियर पीना है, आप मिठाई के लिए हमको फोर्स कर रहे हैं, हमने बियर हमारे मन में आ गई। अब वो मेरा दिमाग, ब्रेन, वो बियर का टेस्ट लेने लगा। आप लाख मिठाई बताते रहिए लेकिन हमें नहीं समझ में आएगा। बात आप समझिएगा। और जहां सोशल वो हटा दिया गया कि रे यार बियर पीना गलत चीज़ है, अरे उसको तो नहीं पीना चाहिए, पिताजी ने कह दिया कि नहीं नहीं बेटा, अरे जाओ बहुत गर्मी है, जो 2 बियर पी लो, आप समझ लीजिए हम हवाई जहाज हो जाएंगे, इतनी कस के भागेंगे बियर के लिए। और हमको कुछ भी करना पड़े, 2-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़े, फिर भी हम पूरे एफर्ट करके बियर लेके आएंगे। जैसे बहुत सारे आप मित्रों को सुनते होंगे अपने कि यार 2 बज रहा था रात में, एकाएक हमको सिगरेट की तलब हो गई, पान की तलब हो गई, तंबाकू की तलब हो गई, पूरे शहर सो गया था, बंद सारी दुकानें। तो फिर हमको रेलवे स्टेशन जाना पड़ा, फिर वहाँ, क्योंकि वहाँ रात भर खुला रहता, फिर वहाँ हम गए, गाड़ी निकाले, फिर गए, फिर वहाँ से लेके आए। तो क्यों इतना एफर्ट किया? मन की वजह से। तो मित्रों बात यहाँ पे ये हुई कि जो चंद्रमा है, मून, बेसिकली वो मन है, मून, तो वो अगर आपके जीवन में जो चंद्रमा है वो मेन कंटेंट है, वो कभी किसी भी चीज से ईड़ित पीड़ित नहीं होता है। अगर उसके ऊपर विभिन्न जो ग्रह हैं हम लोगों के इसमें सृष्टि में, उनका असर पड़ता है। जो ग्रह हैं वो उसको, आपका जब जन्म हुआ है उस समय चंद्रमा को विशेष रूप से, कोई यहाँ बैठ के देख रहा है, कोई वहाँ बैठ के देख रहा है, किसी की वो राशि में पड़ा, कोई उसके साथ ही बैठ गया। फिर उसके बाद ग्रहों के बाद राशियाँ होती हैं, फिर उसके बाद चंद्रमा जो है वो अपनी उसकी पोजीशन होती है। बात आप समझिएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपका बना आपके जन्म के समय, वो इम्पॉर्टेंट होता है।